हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में भयंकर आपदा आई हुई है, बहुत तबाही हुई है। पिछले 4 दिन में तो तबाही का वो मंजर देखने को मिला है जो पहले नहीं दिखा। खुशी की बात यह है कि हेलीकॉप्टर की मदद से हम मणि महेश में फंसे हुए यात्रियों को निकालने में सफल हुए हैं। मौसम साफ होते ही आज हमने एयरफोर्स भेजी, जिनके माध्यम से जहां राशन नहीं है वहां राशन पहुंचाने का काम किया गया। आज मैं मनाली जा रहा हूं, जिसके बाद मैं कुल्लू जाऊंगा। निश्चित रूप से इस तबाही ने हिमाचल प्रदेश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बागवानों की जो फसल है उन्हें मंडी तक पहुंचाने का दायित्व हमारा है। हमारी सरकार, मंत्रिमंडल के सदस्य और सभी अधिकारी बैठक करके किसी न किसी तरह से हिमाचल को इस स्थिति से उबारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को इस बात का आश्वासन देता चाहता हूं कि हम आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सड़कों, पीने के पानी की योजना और पंचायतों का जो नुकसान हुआ है उन्हें बसाने का दायित्व भी हिमाचल प्रदेश सरकार का है। प्रदेश में भयंकर आपदा आई, बड़ी तबाही हुई है और पिछले 4 दिन में तो तबाही का ऐसा मंजर है जैसे पहले हमने कभी देखा नहीं। खुशी की ये बात है कि हम चिनूक हेलीकॉप्टर से जो मणि महेश में फंसे हुए यात्री हैं उनको निकालने में हम सफल हुए हैं और अभी भी सॉर्टी जारी है, क्योंकि 9 दिन से हमारे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी भरमौर में थे और वहाँ भरमौर में फंसे हुए जो श्रद्धालु थे उनको निकालने के कार्यों को अमली जामा पहना रहे थे। और पिछले कल हमने फ्री में गाड़ियों से लोड करके दुगती तक तकरीबन 500 कुछ श्रद्धालुओं को छोड़ा और उसके बाद 5-7 किलोमीटर का पैदल चलने के बाद हमने उनको चंबा पहुंचाया और उसके बाद उनके घरों में पहुंचाया। आज जैसे ही मौसम साफ हुआ, सारे प्रदेश में हमने एयरफोर्स को रिक्विजिशन भेजी और एक एयरफोर्स की रिक्विजिशन से सारी जगह हमने हेलीकॉप्टर के माध्यम से जहाँ राशन नहीं है वहाँ राशन पहुँचाने का दायित्व दिया गया। और निश्चित रूप से आज मैं अभी मनाली जा रहा हूँ, मनाली के बाद आकर मैं कुल्लू जाऊँगा, अखाड़ा बाजार में जहाँ घटना घटी है और जो बंजार में हमारे ट्रक फंसे हैं उनको खोलने के बारे में मैं आज विस्तृत चर्चा करूँगा। सर तो अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो हम अपने स्तर पर सब जगह कहा कि युद्ध स्तर पर कार्य कीजिए और निश्चित रूप से इस तबाही ने हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। सबसे पहले हमारे जो मेहमान मणि महेश में फंसे हुए थे उनकी चिंता हमें ज़्यादा थी और बागवानों के जो फसल है सड़क सेबों में पड़ी है उनको मंडियों तक पहुंचाने का दायित्व हमारा है कि जहाँ लाइट नहीं है, पीने के पानी की योजनाएं नहीं है, सड़कें बह गई है, उन सबको सही दुरुस्त करना टेम्परेरी तौर पर। अभी आज ही मौसम 4 दिन बाद साफ हुआ है और मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, हम सब लोग बैठकर मीटिंग करके किसी न किसी तरह हिमाचल को इस आपदा से उभारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी यहीं रहे, भुवनेश्वर गौड़ जी विधानसभा छोड़कर मनाली आए हैं। तो इस स्थिति का सामना हमें देवी देवताओं के आशीर्वाद से, प्रदेश की जनता के सहयोग से और फैसलों से हमने आगे बढ़ना है। मैं इस बात का आश्वासन हिमाचल की जनता को भी देना चाहता हूँ कि हमारी जो भी हमारे पास जो कुछ भी है वो आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर घर जो उजड़ा है उसको बसाएंगे, जो आंशिक रूप से टूटा है उसको बसाएंगे, जिसका पशु बह गया है, जिसका पशु चला गया है उसको उचित मुआवजा देंगे और जिसका घर बनाने के लिए हम जो भी राशि पहले 7 लाख की थी लेकिन उसके अंदर घर के अंदर कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं, उसके लिए भी हम 70,000 रुपया देंगे। ये सब सरकार अपने संसाधनों से कर रही है और जो नुकसान सड़कों का हुआ है, पीने के पानी की योजनाओं का हुआ है और जिस प्रकार अभी पंचायत की सड़कें भी बहुत नुकसान हुआ है, उन सबको खुलाने का दायित्व भी हिमाचल प्रदेश की सरकार का है। मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज तुरंत प्रभाव से दे और हम अपने संसाधनों में कटौती कर मैंने विधानसभा में भी कहा है, कटौती करके जो भी है अभी किसान बागवान की जो फसल बगीचों में पड़ी है उसको निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं।